नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉगिंग विद AK1 पर। और आज का सफ़र हमारा होने वाला है महावीर वाटिका पार्क का, जो कि बिहार के जमुई जिले के माधोपुर में पड़ता है। और देवघर से हमने ऑलरेडी 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अभी हम जसीडीह के पुल के पास में हैं और यहाँ से उसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर की रह गई है। आज का सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि देवघर के पास एक बहुत ही बड़ा पार्क है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहाँ मस्ती करने वाले हैं, फन करने वाले हैं और चलते हैं सफ़र का आनंद लेते हुए और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, जसीडीह से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे थे और मजबूरन हमें इस रोड पे रुकना पड़ा है। पता है हमारी मजबूरी का कारण क्या है? ये देखिए, इधर कितना ही शानदार नज़ारा है। हरा भरा पहाड़ है, बसंत का मौसम है और कुछ फूल भी खिले हुए हैं और इस रोड के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है और प्रकृति के पास होने का आनंद आ रहा है। हरियाली किसे नहीं अच्छी लगती है दोस्तों, मगर गंतव्य पे हमें पहुंचना है। हमारा गंतव्य है आज पार्क, तो पार्क की ओर चलते हैं। खैर छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं। पार्किंग एरिया के पास में पहुंच गए हैं पार्क के, और आप यहाँ देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है बस पार्किंग का 100 रुपया, 4 व्हीलर 20 और 2 व्हीलर से अगर आप आते हैं तो 10 रुपये और साइकिल से आइएगा तो केवल 5 रुपये आपको शुल्क लगेगा। तो आइए अब आपको पार्किंग एरिया दिखाते हैं और फिर हम लोग पार्क की ओर चलेंगे। तो अभी हम लोग पार्किंग एरिया के अंदर में हैं और हमने अपने बाइक को यहाँ पे पार्क कर लिया है, यहाँ का टिकट ले लिया है। और आप देखिए कितना बड़ा जगह है, ये पूरा कंक्रीटिंग किया हुआ है। अगर आप बरसात के दिन में आते हैं तो यहाँ पर किसी तरह आपको मिट्टी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कंक्रीटिंग किया हुआ है। पार्किंग का बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर आप लोग अपना 4 व्हीलर, बस या फिर बाइक कुछ भी पार्क कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं महावीर वाटिका पार्क में, जो कि जमुई जिले के माधोपुर में है। और अभी हम लोग इसके मेन गेट पर हैं और हम लोग जाते हैं अब टिकट लेने के लिए और आपको दिखाते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है और किसका कितने का टिकट आपको पड़ेगा। और हमने टिकट ले लिया है और एक व्यक्ति का टिकट का शुल्क मात्र और मात्र 20 रुपये आपको लगेगा, एक वयस्क व्यक्ति का शुल्क। और अगर बच्चे आपके साथ में हैं तो एक बच्चे का शुल्क मात्र 10 रुपये का है। एक परिवार आता है जिसमें अधिकतम 7 मेंबर हों तो केवल 80 रुपये में आप इस पार्क को घूम सकते हैं, महावीर वाटिका पार्क। और इसमें गर्मी के दिन में अगर आप आते हैं तो 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और ठंड के दिनों में शाम के 5 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मेन गेट से अंदर की ओर चलेंगे और आपको पूरे पार्क का नज़ारा दिखाएंगे। और अभी हम लोग पार्क के अंदर इन कर गए हैं और काफी बड़ा पार्क है दोस्तों, तो इस तरह पैदल कवर कर पाना मुश्किल है, समय भी बहुत लगेगा और धूप भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो हमें ये भैया बैठे हुए मिल गए गोल्फ कार के ऊपर, और इस गोल्फ कार के जरिए यहाँ पर पर्यटकों को घुमाया जाता है पूरे पार्क में। तो आइए इनसे जानते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस गोल्फ कार का क्या किराया है, क्या इसका प्रोसेस है, इसका टिकट कितने का मिलता है और कितने देर तक ये घुमाते हैं। तो भैया आप हमें ये बता सकते हैं कि इस गोल्फ कार पे कितने लोग बैठ सकते हैं और आप कितने देर तक घुमाते हैं उन्हें? मैक्सिमम 7 लोग बैठ सकते हैं जी। ठीक है, तो घुमाते हैं आधे घंटे का आप समय देते हैं और 7 लोग इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं। और इसका कितने का टिकट कटता है भैया? पूरा भैया फुल बुकिंग 7 आदमी का 80 रुपये में टिकट मिलता है इसका। 80 रुपये में 7 आदमी का टिकट मिलता है। तो किराया भी ज्यादा नहीं है, मात्र 80 रुपये में 7 आदमी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। अगर पैसे के नजर से देखा जाए तो बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आनंद उठाते हैं और भैया के साथ कुछ समय बिताते हैं। तो पार्क के अंदर आने के बाद हमें ये नक्शा दिखा है और बहुत बड़ा पार्क होने के कारण से यहाँ पे नक्शा दिया गया है कि किस क्षेत्र में क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांस का पुल,
पार्क नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर, कैफेटेरिया, बहुत सारी औषधीय वन जो इसका मुख्य आकर्षण है, औषधीय वन है और चंदन का पेड़ है और तरह तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग आपको लेकर के चलेंगे, उन सभी चीजों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको दिखलाते हैं कि पूरे पार्क का कैसा कैसा नजारा है। तो अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं भूल भुलैया, और यहाँ पे बहुत ही भयंकर वार्निंग दिया गया है कि स्वयं की जिम्मेदारी से प्रवेश करें। और पार्क के इस भूखंड में 110 गुना 110 फीट के चौकोर आकार के भूल भुलैया को विकसित किया गया है। मतलब काफी बड़ा जगह पर भूल भुलैया बनाया गया है और यहाँ पे वार्निंग भी दिया गया है कि बच्चों और एवं वयस्कों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें आपका खो जाने का डर है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या विशेष है। तो हम लोग भूल भुलैया के पास आ चुके हैं। तो मुझे तो लगता है केवल नाम का ही भूल भुलैया है, छोटा छोटा ये पौधा है, इसमें कोई आदमी क्या ही खोएगा। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर माली से हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि चंगड़ा लोग आकर के यहाँ पे पूरा तोड़ भी दिया है जगह जगह से। तो ये भूल भुलैया रहा नहीं। देखिए वहां पर भी रास्ता खोल दिया, वहां भी खोल दिया और जगह जगह खोल दिया है। तो फिर खोने का तो इसमें कोई डर नहीं है। ये एक भ्रामक बात है कि ये भूल भुलैया है, बस केवल एक गार्डन की तरह है। आइए और इसका मजा लीजिए, और कुछ भी विशेष इसमें नहीं है। चलिए चलते हैं। भूल भुलैया में मैं एंटर कर चुका हूँ और बाहर से तो लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में सही में आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होगा। रास्ता किधर से किधर को चला जाता है थोड़ा समझ में नहीं आता है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगा। आके आराम से घूम सकते हैं आप लोग। पुष्प वाटिका में आ गए हैं। यहाँ का ये पुष्प वाटिका है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कौन कौन से आपको फूल का पौधा मिलेगा देखने के लिए, कौन कौन सा वैरायटी का फूल आपको देखने के लिए मिलेगा। पुष्प वाटिका से आगे बढ़ने पर हमें ये बैम्बू सटम का बोर्ड दिखा है। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा वैरायटी का बैम्बू लगाया गया है। और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा वैरायटी का बैम्बू हर किस किस तरह का है। आइए। छोटे बांस का वैरायटी है दोस्तों, पेंदुर बांस। और यहाँ पर एक येलो बैम्बू करके है जो पूरा पीला कलर का एकदम येलो बांस है, बिल्कुल येलो कलर का। तरह तरह के बैम्बू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही तरह यूनिक बैम्बू। 30 से भी ज़्यादा वैरायटी की यहाँ पे बैम्बू है, अलग अलग वैरायटी है और इतने को तो हम नाम भी नहीं जानते हैं। आकर के एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए बैम्बू का। तो दोस्तों आगे आने पर हमें ये देखने को मिला है, ये बांस का पुल है जो कि केवल बांस के उपयोग से बनाया गया है। इसका राइजर, ट्रेड और सारा का सारा जो भी कुछ चढ़ने वाला है ये सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ तक तो मजबूती था और यहाँ मजबूती से आगे मजबूरी है। इसके ऊपर कोई आदमी कैसे ही जाएगा, इसके ऊपर तो पैर भी नहीं आ सकता। इसके आगे जाना रिस्की होगा, तो इसके आगे तो मैं नहीं जा सकता हूँ। यहीं से आपको दिखला देता हूँ। आगे ये बन करके तैयार है मगर ये सीढ़ी अभी तक ढंग से नहीं बनाया गया है, जिसके कारण से आगे जाना संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ से अब वापस चलते हैं। बांस के पुल से आगे आने के बाद हमें ये सिंदूर वन दिखा है। हिंदू महिलाएं अपने मांग में जिस सिंदूर को भरती हैं वो किसी फैक्ट्री में बनने वाला चीज़ नहीं है, वो पेड़ में फरता है। यहाँ पे हम आपको दिखा देने वाले हैं। ये देखिए ये सिंदूर है। ये जो फल आपको दिख रहा है और ये पक चुका है और ये पका हुआ फल सिंदूर का है। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर से ही सिंदूर के बीज निकलते हैं और ये रहा बीज, ये सिंदूर है। इसको जब हम हाथ पे रगड़ेंगे तो ये पूरा लाल लाल अपना कलर छोड़ देगा और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा लाल लाल हो गया है। यही सिंदूर है दोस्तों।
आगे बढ़ने पर हमें ये एक औषध वाटिका दिखा है और जिसके ऊपर एक बड़ा ही अच्छा चरक संहिता का सूत्र भी लिखा गया है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षा ऋतुस्य विकार प्रमाण। और इस वाटिका जो है औषधीय वाटिका, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के औषधियों का वृक्ष देखने के लिए मिलता है, छोटे छोटे पौधे देखने के लिए मिलते हैं जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा औषधीय पौधा यहाँ पर है। और यहाँ 50 तरह की औषधियाँ हैं, इतना सारा दिखा पाना तो मुश्किल है, मगर मैं कुछ मेन चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये ब्राह्मी का पौधा है और ये मस्तिष्क रोगों में बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है। हाँ, हमें एक लाजवंती का पौधा देखने के लिए मिला है जो कि औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है और इसका उपयोग पीलिया डायरिया रोग में भी होता है। और इसका एक बहुत विशेष गुण है और इसे पहचानने का भी एक बहुत ही विशेष तरीका है। इसका नाम ही है लाजवंती। और जैसे ही हम इसके पौधों को पत्तियों को टच करेंगे वैसे ही पत्तियाँ अपने आप सिकुड़ जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसे छूते ही पत्तियाँ अपने आप सिकुड़ जाएंगी। मैं जिस भी पत्ती को टच करूँगा, छूते के साथ वो पत्ती अपने आप सिकुड़ने लगेगी। आप देख सकते हैं जैसे ये पत्तियां हैं, मैं इन्हें टच करूंगा और ये खुद ब खुद सिकुड़ जाएंगी। इसी कारण से इसका नाम लाजवंती है। ये अपराजिता का पेड़ है, इसका नीला कलर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। बहुत सारी। और ये संजीवनी बूटी है। और मैं एक चीज़ की यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिंचाई के लिए भी पूरा भरपूर व्यवस्था है, जगह जगह पानी के नल लगे हुए हैं। और अगर आप गर्मी के दिन में आते हैं तो आपको प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भरपूर पानी का सुविधा आपको मिलता है, आप अपना प्यास बुझा सकते हैं। तो गर्मी के दिन में ये बहुत राहत वाली बात है। और औषध वाटिका से आगे बढ़ने पर हमें यह महावीर कुंड का बोर्ड देखने को मिला है और देखते हैं महावीर कुंड कैसा है, इसमें क्या जल वगैरह है, आइए आपको दिखाते हैं। और यही महावीर कुंड है, आप देख सकते हैं। गर्मी का समय है तो इस कारण से पानी कुछ कम है, लेकिन पानी है यहाँ पर। कुंड अच्छा है। शाम के समय आप बैठ कर के परिवार के साथ यहाँ पर समय बिता सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आम के ही पौधे यहाँ पे लगाया गया है। आम का यहाँ पर मेरे ख्याल से 100-150 से भी ज़्यादा पौधा लगा हुआ है लाइन बाई। और महावीर वाटिका में आम का पेड़ बहुत सारा लगाया गया है। आप लोग आएँ तो यहाँ आम के पेड़ों का भी लुत्फ़ उठाएँ। देखिए कितने सारे आम। आगे बढ़ के आने के बाद हमें ये बोर्ड दिखा है रुद्राक्ष वन का, और उड़हुल का गार्डन है, उड़हुल बगीचा। और ये यहाँ पर केवल उड़हुल का ही पेड़ लगाया गया है। काफ़ी 100 की संख्या में यहाँ पर लाइन से केवल और केवल उड़हुल का ही पेड़ लगाया गया है। अभी छोटा छोटा पेड़ है, लेकिन आगे चल कर के बहुत ज़्यादा फूल देगा। और अभी हम लोग पाम आइलैंड पे आ चुके हैं। ये पाम आइलैंड बनाया गया है और यहाँ पर 30-40 प्रकार का पाम का पेड़ लगाया गया है। अलग अलग जितना भी पाम का पेड़ है, ये सब एक दूसरे से अलग अलग प्रजाति है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका लाल पत्ता है हल्का हल्का, और इसमें केवल ग्रीन पत्ता है। तो अलग अलग तरह का पाम का 30-35 प्रकार का पाम का ट्री लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे साइड में बहुत ही सुंदर जलाशय है और इसमें बोटिंग भी करवाया जाता है जलाशय में। शाम के समय में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अभी गर्मी का दिन है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, जिस कारण से लोग अभी आपको कम देखने को मिल रहे होंगे, मगर शाम के समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आती है। और बहुत ही मुलायम और मखमल यहाँ पर घास है, बहुत ही अच्छा। आप बैठ करके यहाँ पर शाम को बहुत ही अच्छा आनंद ले सकते हैं। एक और तालाब मुझे देखने के लिए मिला, बिल्कुल गोलाकार में है, बहुत सुंदर सा छोटा सा तालाब है और मुझे लगता है इसमें ही बोटिंग होती है। और यहाँ एक बोर्ड लगा है त्रिफला वन का। त्रिफला यानी हड़ड़, बहेड़ा और आंवला। तो ये जो पेड़ है ये आंवले का पेड़ है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़ है। और यहाँ पर बहेड़ा और आंवला का भी पेड़ आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा। सफ़ेद चंदन का पेड़ है। ला हूँ मसाला वन, इसमें इलायची, करी पत्ता, दालचीनी, चेरी, तेजपत्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ
ये इलायची का ये पौधा है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको हींग दिखाना चाहूँगा। घरों में जो छौंका लगाया जाता है हींग का स्पेशल छौंक, ये इसी हींग के पेड़ से होता है। और ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, करी पत्ता, और बड़ा ही यूनिक सा पेड़ है। ये पौधा है दालचीनी का, इसी की खाल को उखाड़ करके दालचीनी बनाया जाता है ये पौधा। और एक और यूनिक पेड़ है ये, जिसे हम गरम मसाला के नाम से जानते हैं। ये गरम मसाला का पेड़ है और बड़ा ही खूबसूरत इसमें पत्ता है। और ये तेज पत्ते का पेड़ है, ये तेज पत्ता फरा भी हुआ है इसमें, तेज पत्ता। और हमारा सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। मैं पीछे के सीट पे बैठ करके मज़ा ले रहा हूँ पूरा पार्क का। यहाँ पर बच्चों का ये मेन पार्क बनाया गया है। और चलिए इस पार्क के अंदर का आप लोगों को दिखाते हैं नज़ारा। और अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा आता है तो उस बच्चे का 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो 10 रुपये का उसका टिकट लगेगा। और अगर उसके माता पिता साथ में हैं तो वो फ्री में जा सकते हैं अंदर। तो चलिए अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और पार्क के गेट के ऊपर में आपको ये टिकट काटने वाले भैया मिलेंगे जो कि टिकट काट रहे हैं। और साथ में सुरक्षा के लिए सर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो जय हिंद सर। आइए अंदर का आपको दिखाते हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। देख रहे हैं बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं फिसलने के लिए। बहुत अच्छा नज़ारा है। बच्चे यहाँ आके मौज मस्ती कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। और झूला भी है। अंदर से ही घुस गया हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये लोग घूम रहे हैं। तो फाइनली हमने पूरा पार्क कवर कर लिया है। पूरा पार्क हमने देख लिया। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भैया को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किया, हर जगह का जानकारी दिया, कहाँ पर क्या पेड़ पौधा लगा हुआ है, कहाँ पे कौन सा झूला है, कहाँ कौन सा एरिया है, इन्हें अच्छे से जानकारी है। और इन्होंने बहुत सपोर्ट हमारा किया है, जिसके कारण से हम लोग इतने अच्छे से घूम पाए हैं। तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छे से आपने घुमाया है। और आशा करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनका आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे और अच्छे से घुमाएंगे। तो धन्यवाद भैया, थैंक यू। जी भैया। तो दोस्तों सुबह से 6 घंटे घूमते घूमते मेरा तो हालत खराब हो चुका है। देखने में पता नहीं चल रहा था कि पार्क कितना बड़ा है, मगर जब मैंने पता किया तो पता चला 110 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। और लगभग 90% हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें 6 घंटे का हम लोगों को समय लग गया है एक्सप्लोर करते करते। बहुत घूमा, लेकिन इतना गर्मी और इतना धूप में हम लोगों का हालत खराब हो चुका है। अब हिम्मत नहीं बचा है कि आगे कुछ और भी किया जा सके। तो गुड बाय, टाटा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।